नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल सामान्य जानकारी विद कन्हाई पे। दोस्तों, आज हम लोग ओलंपिक के विषय में चर्चा करेंगे। हालांकि ओलंपिक एक अपने आप में एक बहुत विस्तृत टॉपिक है, बहुत सारे इसमें बिंदु हैं। हम उन्हीं बिंदु पर चर्चा करेंगे जो भारत के लिए और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसका शुरुआत करते हैं। इस वर्ष 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुआ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आने वाले समय में ओलंपिक के आयोजन किन किन स्थानों पर पहले से निर्धारित किए गए हैं, पूर्व निर्धारित हैं वो, और वहां से सवाल परीक्षा में आते हैं। तो अब जो 2024 का 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित की जाएगी। तो याद रखिएगा, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न होगा 2024 में। फिर 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में आयोजित की जाएगी। और 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 का ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में आयोजित की जाएगी। तो आपको ये क्रम याद रखने हैं। अभी जो संपन्न हुआ है वो 32वां संस्करण था, ये जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुआ है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा 2024 में। और जो 34वां संस्करण होगा 2028 में वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। और जो 35वां संस्करण होगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का वो कहाँ पर संपन्न किए जाएंगे, तो इसका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में। तो ये हो गए आने वाले समय में ओलंपिक के आयोजन स्थल के बारे में। अब हम लोग इससे पहले जो ओलंपिक हुए थे 2016 वाला, वो हुआ था रियो द जेनेरियो में, ब्राजील के शहर रियो द जेनेरियो में। वो ओलंपिक का 31वां संस्करण था। अब उसमें भारत को एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ था। अब आइए बात करते हैं 2021 के ओलंपिक के 32वें संस्करण में भारत का क्या परफॉर्मेंस रहा। भारत का परफॉर्मेंस अब तक के सभी ओलंपिक के मुकाबले इस वर्ष के ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। भारत ने 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, इसमें कुल 7 पदक प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की है। इन 7 पदकों में एक स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है जिसे सिल्वर मेडल कहते हैं, और 4 कांस्य पदक है जिसे ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा जी हैं। नीरज चोपड़ा फील्ड और ट्रैकमैन के कैटेगरी में, एथलीट के कैटेगरी में पहले भारतीय बने हैं जो व्यक्तिगत स्पर्धा में, प्रतिस्पर्धा में एथलीट में गोल्ड मेडल लाए। हालांकि 2008 में बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में
पहला गोल्ड मेडल पाने वाले खिलाड़ी का नाम अभिनव बिंद्रा है, जिनका संबंध शूटिंग से है। और इस वर्ष 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो लाए हैं वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है और इसी भाला फेंक को जेवलिन थ्रो भी कहते हैं। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर की दूरी तक भाला को फेंका और गोल्ड मेडल प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की इन्होंने और भारत को एक गोल्ड मेडल दिलाया। 2 सिल्वर मेडल भारत ने इस ओलंपिक में जीते हैं और वे 2 सिल्वर मेडल प्राप्तकर्ता के नाम हैं मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया। मीराबाई चानू का संबंध है वेट लिफ्टिंग से, जिसे ही भारोत्तोलन कहते हैं। मीराबाई चानू 49 किलोग्राम कैटेगरी में ये मेडल प्राप्त की है और 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का भारत की ओर से जो पहला मेडल लाया वो मीराबाई चानू ने ही जीता और ये मणिपुर की रहने वाली है। रवि कुमार दहिया का संबंध कुश्ती से है। रवि कुमार दहिया का संबंध किससे है? तो कुश्ती से है। सिल्वर मेडल में इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। किनका किनका? तो मीराबाई चानू का और रवि कुमार दहिया का। 1 गोल्ड 2 सिल्वर के अलावा भारत ने 4 ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है और इन 4 ब्रॉन्ज मेडलों पर एक बार नजर डालते हैं। तो भारतीय हॉकी टीम 41 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों में ओलंपिक में मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है। इससे पहले वर्ष 1980 के मास्को ओलंपिक में, रूस की राजधानी मास्को में जो ओलंपिक का आयोजन हुआ था 1980 में, वहां पर भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद से अब तक भारत ने कोई मेडल हॉकी में ओलंपिक में नहीं जीता, पर इस वर्ष 2021 के 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो जापान की राजधानी टोक्यो में संपन्न हुआ, उसमें भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की और भारत का मुकाबला जो था वो जर्मनी से था। इस ब्रॉन्ज मेडल को जीतने के लिए भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर इस मेडल को प्राप्त किया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का नाम जानना बहुत ही यहाँ जरूरी हो जाता है। तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का नाम है मनप्रीत सिंह। क्या है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान का नाम? मनप्रीत सिंह। और भारतीय टीम के कप्तान के नाम से भी ज्यादा जरूरी है यहाँ भारतीय हॉकी टीम के कोच का नाम जानना, क्योंकि कोच के नाम से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। मनप्रीत सिंह तो सभी को याद कर लेंगे। भारतीय हॉकी टीम के कोच, पुरुष हॉकी टीम के कोच जो हैं वो ग्राहम रीड हैं। भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है अभी पुरुष के? तो ग्राहम रीड है। तो ये हो गया, एक ब्रॉन्ज हॉकी टीम ने लाया। दूसरा जो ब्रॉन्ज मेडल लाया है वो पीवी सिंधु ने लाया है। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है और पीवी सिंधु पहली महिला बन गई है जो 2 ओलंपिक मेडल जीती है। भारत की पहली महिला बन गई हैं जो 2 ओलंपिक मेडल जीती है। 2016 के रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था और 2021 के जापान के टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस तरह वो भारत की ओर से महिला में 2 मेडल जीतने वाली प्रथम खिलाड़ी बन गई। अब बढ़ते हैं तीसरे ब्रॉन्ज मेडल, बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? तो कुश्ती से है। इन्होंने भी भारत की ओर से
ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है। और एक और जो भारत की खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है, वो है, उनका नाम है लवलीना बोरगोहान। उनका नाम क्या है? लवलीना बोरगोहान। इनका संबंध क्या चीज से है? तो इनका संबंध है बॉक्सिंग से। ये आसाम की खिलाड़ी है। ये इनका पहला ही ओलंपिक था। 23 वर्ष का उम्र है इनका, और पहले ही ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया। और इस तरह से भारत का जो कुल मेडल की संख्या हो गई इस ओलंपिक में, वो 7 हो गई। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। और ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की थी, जो उस समय का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। और अब भारत ने 7 मेडल के साथ उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस बार दिया है। अब भारत की ओर से जो ओपनिंग सेरेमनी के जो फ्लैग बियरर थे, ध्वजारोहक थे, वो थे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम। ये दोनों संयुक्त रूप से, एक पुरुष और एक महिला, दोनों को भारत की ओर से ध्वजारोहक के रूप में ओपनिंग सेरेमनी में चुना गया था। और क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ओर से जो ध्वजारोहक थे वो बजरंग पूनिया जी थे। इस वर्ष जो ओलंपिक का जो मोटो था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन। और ओलंपिक का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो इस बार जो शुभंकर था, मास्केट जिसको बोलते हैं, वो था मिराई तोबा। मिराई तोबा क्या था? शुभंकर। और भारत की ओर से जो जो भारत का जो थीम सॉन्ग था वो था लक्ष्य तेरा सामने है, और इसे गाया था मोहित चौहान ने। लक्ष्य तेरा सामने है। और प्रति वर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 जून को मनाया जाता है। प्रति वर्ष ओलंपिक मनाया जाता है 23 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अभी अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। कौन है? थॉमस बाक। और इसमें क्या प्रमुख जानकारियां हैं? भारत का इस बार 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में क्या स्थान रहा पॉइंट्स टेबल में? तो 48वां स्थान रहा। पहला स्थान किसका रहा? अमेरिका का, 39 गोल्ड मेडल के साथ। दूसरा स्थान दूसरा स्थान रहा चाइना का, 38 गोल्ड मेडल के साथ। केवल 1 गोल्ड मेडल कम लाया चाइना, और उसका दूसरा स्थान रहा। और तीसरा स्थान जापान का रहा, जहां इस बार का ओलंपिक आयोजित किया गया। जापान ने कुल 27 गोल्ड मेडल जीते, और भारत का स्थान 48वां रहा। इसने 1 गोल्ड मेडल जीता और कुल 7 मेडल जीता। पॉइंट्स टेबल में रैंकिंग गोल्ड मेडल को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। तो ये थी ओलंपिक से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें, जहां से प्रश्न इस बार रह सकते हैं किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं में। तो इसे आप सुनिए, इसका रिवीजन कीजिए और अच्छे से। धन्यवाद।